ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं न्याय और कर्म फलदाता शनिदेव 17 जून 2023 को वक्री हो रहे हैं। तो शनिदेव के वक्री होने का प्रभाव मेष राशि वाले व्यक्तियों के जीवन पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, वक्री शनि आपके जीवन में कौन सी 4 बड़ी घटनाएं घटित करने वाले हैं और वह कौन से 3 कार्य होंगे जिनको करने से शनिदेव आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में कल्प वृक्ष के समान फलों की प्राप्ति होगी। तो चलिए करते हैं शुरुआत और सबसे पहले ये जान लेते हैं कि शनिदेव का जो यह वक्री काल है यह कब से लेकर कब तक रहेगा। तो देखिए, शनिदेव 17 जून 2023 को अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में ये वक्री हो जाएंगे और आगामी 4 नवंबर 2023 तक ये वक्री रहेंगे। हमारे ज्योतिष शास्त्र में इन्हें दंडाधिकारी भी कहा जाता है और न्याय का पालक भी कहा जाता है। साथ ही यदि देखा जाए तो शनिदेव बहुत ही धीमी गति से ये चाल चलते हैं, जिसके कारण एक राशि में ये लगभग 2.5 वर्ष तक रहते हैं। साथ ही 2.5 वर्ष की जो अवधि होती है, इस अवधि को ढैया भी कहा जाता है। साथ ही जो ढैया होती है वह 2.5 वर्ष की, वही 7.5 जो होती है वह 7.5 वर्ष की होती है। जिस भी व्यक्ति के जीवन में शनिदेव की कृपा होती है, ऐसे व्यक्ति को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की मिलती है, समस्त प्रकार की सुख सुविधाओं की भी प्राप्ति होती रहती है। लेकिन यदि शनि खराब स्थिति में हो जाए तो व्यक्ति के जीवन को संघर्षपूर्ण बना देते हैं। लाख प्रयासों के बावजूद भी व्यक्ति को सफलता नहीं मिल पाती और अगर इनकी वक्र दृष्टि कहीं पर पड़ जाए व्यक्ति के ऊपर निगेटिव तौर पर, तो व्यक्ति को राजा से रंक बनने में भी समय नहीं लगता। तो आइए जानते हैं आपके लिए किस प्रकार से फल प्रदान करेंगे। बड़े ध्यान से अब इस वीडियो को आप समझिएगा। देखिए, शनिदेव जो हैं आपकी राशि से 11th हाउस में वक्री होंगे और गोचर बस शनिदेव को 11th हाउस में बहुत अच्छा माना जाता है। अब यहाँ पर जब ये वक्री हो जाएंगे तो ये ज़्यादा पावरफुल कंडीशन में आ जाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन में जो पहला महत्वपूर्ण बदलाव आएगा वह यह रहेगा कि इन 4 महीनों में मेष राशि के जातकों के लिए आपकी महत्वाकांक्षा और मनोकामना पूर्ति का समय रहेगा। आप जो भी प्रयास करेंगे उन प्रयासों में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अब ध्यान से समझिए कि 11th हाउस के अंदर ये वक्री हो रहे हैं, तो ये जब वक्री कोई ग्रह होता है तो एक घर पीछे का भी रिजल्ट देता है। ऐसे में ये 10वें घर का रिजल्ट भी देंगे। तो मेष राशि के जातकों के लिए यहाँ पर 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक मेहनत बढ़ सकती है, लेकिन लाभ आपको भरपूर होगा। इस बात को आप मान के चले। इसके अतिरिक्त देखिए, शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वह आपके लग्न पर पड़ रही है। हालांकि लग्न में गुरुदेव बृहस्पति भी गोचर कर रहे हैं और राहु सतभिषा नक्षत्र में है और शनि की दृष्टि, तो यहाँ पर आपको अपने हेल्थ का जरूर ध्यान रखना होगा। हेल्थ संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी प्रॉब्लम ये लेकर आ सकते हैं। आपको चोट चपेट लग सकती है अथवा अनिद्रा की समस्या परेशान कर सकती है। हालांकि स्वास्थ्य में कोई बहुत बड़े मेजर इशू नहीं आएंगे। उन मेष राशि वालों को ज़्यादा सावधान रहना है जिनको पहले से कोई दीर्घकालिक बीमारी थी, पेट से संबंधित, किडनी से संबंधित, लीवर, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ओवरऑल स्थितियाँ स्वास्थ्य को लेकर भी बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ नहीं रहेंगी। थोड़ा सा देखिए, लग्न पर दृष्टि, ये वक्र दृष्टि पड़ रही है तो हेल्थ को थोड़ा बहुत तो प्रभावित करते ही हैं। बात कर लें यदि हम इनकी, तो शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके कहाँ पर पड़ रही है? आपके 5म भाव पर पड़ रही है। 5म भाव होता है आपके लिए संतान का, शिक्षा का। तो देखिए, आपके लिए यहाँ पर दृष्टि तो 7म दृष्टि जो है तो 5म भाव पर पड़ रही है, लेकिन गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि में अमृत के समान फल होता है। तो आपको चिंता नहीं करना है। प्रेम संबंध के मामलों में आपको शुभता मिलेगी। यदि आप प्रेम विवाह की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो मेष राशि के जातक हैं तो अवश्य आपको 17 जून से लेकर और 4 नवंबर तक शुभता अवश्य मिल जाएगी। हालांकि आपके लिए जो प्रेम विवाह होने के योग बनेंगे वह भी आपके लिए 17 जून से शुरू हो रहे हैं, बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। साथ ही जिन जातकों के प्रेम संबंधों में पहले से कोई दिक्कत थी या ब्रेकअप हो गया था, पुनः वो मैचअप करना चाहते हैं, आपको प्रयास 17 जून के बाद अवश्य करना चाहिए, सफलता आपको मिल जाएगी। तो देखिए, प्रेम के मामले के लिए समय अच्छा रहने वाला है। वही जो मेष राशि वाले जातक संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं, नव दंपति हैं, उनके लिए भी यहाँ पर शुभता अवश्य मिलेगी। साथ ही 5म भाव पर शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है। कहने का मतलब यह है कि आपके लिए हर प्रकार की शुभता
आपको अवश्य प्राप्त होगी। आपके द्वारा लिए गए निर्णयों से आपको सफलता प्राप्त होगी। बुद्धि आपकी अच्छे तरीके से काम करेगी। उसका रीजन है वक्र दृष्टि का प्रभाव, ये इतना ज़्यादा निगेटिव नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि बृहस्पति की दृष्टि आपके पंचम भाव पर है, तो आपके लिए यहाँ पर स्थितियाँ बेहतर बनेंगी। साथ ही जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, मेष राशि के जातक अथवा जातिका हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो देखिए पढ़ाई में आपको अच्छी सफलता प्राप्ति के लिए मेहनत करने की आवश्यकता इस समय अवश्य रहने वाली है। हाँ, इस बात को समझ लें कि जो अभी आप 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक पढ़ाई लिखाई करेंगे, उसका फ्यूचर में चल के आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को अवश्य मिलेगा। ऐसी स्थितियां यहाँ पर बनेंगी। साथ ही शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वह आपके कहाँ पर पड़ रही है, अष्टम भाव पर पड़ रही है। ये स्थिति थोड़ा सा नेगेटिव रहेगी, लेकिन उन जातकों के लिए सबसे अच्छी रहेगी जो कि टेक्नोलॉजी के फील्ड से जुड़े हैं, रिसर्च के फील्ड से, अकल्ट से, एस्ट्रोलॉजी से। इसके साथ ही ऐसा फील्ड जहां पे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह का काम होता है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बिजनेस के मामले में भी शनिदेव की कृपा आपके ऊपर जरूर बनेगी। पुराने रुके हुए पेंडिंग कार्य आपके बन जाएंगे, कार्यों में गति आपको देखने को मिलेगी। अगर पहले से कोई बिजनेस आपका था जो कि बंद होने की कगार पे आ गया था, आप देखेंगे कि आप स्ट्रगल के लिए तैयार हो जाएंगे मेष राशि वालों, और उस स्ट्रगल से आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में सफल हो जाएंगे। हालांकि इस बात को समझिएगा, मैं बहुत ही डिटेल में आपको जानकारी दे रहा हूं। शनिदेव 11th हाउस में गोचर करते हुए जब ये वक्री होंगे तो आपके टेस्टिंग का टाइम होगा। आपको ये टेस्ट करेंगे, क्योंकि अब आने वाले टाइम पे आपके लिए तो लाभ भाव में है, तो बहुत अच्छी कंडीशंस में है, लेकिन ये 4 महीने आपकी परीक्षा का समय होगा। अगर आपने इस एग्जाम को, जीवन रूपी एग्जाम को दिया, तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। काम कारोबार के लिहाज से अच्छा है, व्यापार में आपके बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। नया बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं, बिल्कुल करें, निश्चिंत होकर करें। ग्रह गोचर स्थितियों के आधार पर आपको शुभता मिलेगी, तो ये स्थिति बेहतर है। हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति की कृपा लगातार आपके ऊपर बनी रहेगी, तो आपको यहाँ पर बिजनेस से लाभ होगा, आपके इन्वेस्टमेंट से लाभ होगा, ये स्थिति दिखाई देती है। साथ ही यदि हम दाम्पत्य जीवन की बात करें, वैवाहिक जीवन में शुभता आपको देखने को मिलेगी। आप मेष राशि के जातक अथवा जातिका हैं, भले ही शनिदेव वक्री हो रहे हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। किसी भी प्रकार की अगर समस्या चल रही थी तो उन समस्याओं से आप बाहर निकलेंगे। हालांकि शनिदेव की वक्र 10वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है, तो ये जीवन साथी के हेल्थ को लेकर अच्छा नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना होगा उनके स्वास्थ्य को लेकर। ओवरऑल उनके करियर वाइज उनके हर प्रकार से स्थितियां शुभ रहेंगी। इसके साथ ये देखा जाए तो सबसे अच्छी बात आपके लिए है कि 11th हाउस में शनिदेव गोचर करते हुए आपके लिए धन की स्थिति को बहुत अच्छा करेंगे। रुका हुआ फंसा हुआ पैसा प्राप्त होगा। और शनिदेव जब भी गोचर बस 11th हाउस के अंदर आते हैं तो ये इनकम ऑफ सोर्सेस डेवलप करते हैं, यानी कि कई जगहों से आपके पास पैसा प्राप्त हो सकता है। आकस्मिक रूप से धन लाभ की स्थितियां बनेंगी। सरकारी क्षेत्र के अंदर यदि आपका कोई कार्य पेंडिंग चल रहा है तो उन कार्यों से भी आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी उन कार्यों में। तो ये स्थिति आपके लिए ज़्यादा बेटर बनाने का कार्य करेंगे यहाँ पर शनिदेव। इसके साथ ही देखिए, जो मेष राशि के जातक हैं, एक चीज़ का आपने जरूर ध्यान रखना है कि यदि आप प्रेम विवाह करने जा रहे हैं या आप कोई बड़ी डील करने जा रहे हैं या सामाजिक जीवन के अंदर हैं, तो थोड़ा सा आपको एग्रेसिव वे में कोई भी बात नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आप बात सही कहेंगे लेकिन आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है। ऐसी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। हालांकि जो जातक विदेश से जुड़े हुए हैं या विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए विदेश जाने के भी अच्छे योग बनेंगे। साथ ही करियर में मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। हालांकि शनिदेव आपके लिए योग कारक ग्रह नहीं होते, लेकिन भले ही ये वक्री हो रहे हैं, यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति का सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा, इसलिए हर प्रकार की शुभता आपको अवश्य देखने को मिलेगी। अब आइए हम ये जान लेते हैं 5 बड़ी खुशखबरी, यानी कि 5 कौन सी घटनाएं हैं जो जीवन में घटित होंगी। पहला, प्रेम विवाह के योग बनेंगे। जिन लोगों के विवाह नहीं हुए हैं उनके लिए विवाह के योग बन जाएंगे, यदि आपकी जन्म पत्रिका में विवाह के योग हैं तो। दूसरी स्थिति, रिसर्च, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी के फील्ड से जुड़े जातकों के लिए, चाहे वो कोई भी कार्य व्यवसाय कर रहे हों, 100% लाभ मिलेगा और ये 4 महीना आपके लिए यादगार साबित होंगे। आपके द्वारा इन 4 महीनों में की गई मेहनत से आपको आगे चल के बहुत अच्छा फल मिलेगा। तीसरी स्थिति जो बेटर होगी, नौकरी में आपके लिए अच्छी स्थितियां बन रही हैं। पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति, ऐसी स्थिति बनेगी। आपके नौकरी से लाभ होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वक्री होने की वजह से मेहनत ये ज़्यादा कराएंगे और आपको ऐसा महसूस होगा कि आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा। लेकिन आप इस समय अवधि को मेहनत के द्वारा निकाल लें, आगे चल के लाभ ही लाभ आपको मिलेगा। साथ ही जो
चौथी बड़ी खुशखबरी रहेगी मेष राशि के जातक अथवा जातिकाओं के लिए, तो आपका वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। जीवन साथी के करियर में उनको ग्रोथ देखने को मिलेगी। भाग्योदय का समय रहेगा मेष राशि वालों, ये आप मान के चलें। धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि होगी और विदेश यात्रा के योग बनेंगे। बात कर लेते हैं पांचवी बड़ी खुशखबरी, कंपटीशन के क्षेत्र में सफलता मेष राशि के जातक अथवा जातिकाओं को अवश्य प्राप्त होने वाली। अब वो कौन से 3 कार्य होंगे जिनको आपको बहुत ज़्यादा सोच समझकर करना है, जिससे कि शनिदेव आपके ऊपर प्रसन्न हो। देखिए, शनिदेव की वक्र दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, तो शनिदेव की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, इसका मतलब ये है कि आपको अपने हेल्थ को लेकर कॉन्शियस रहना है। अगर आप अपने हेल्थ को लेकर कॉन्शियस नहीं रहते तो शनिदेव का दुष्प्रभाव आपको देखने को मिल जाएगा, आपके हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। और दूसरी बात कि हम हेल्थ की बात करें तो शनि की दृष्टि जब लग्न पर पड़ेगी और नीच की दृष्टि है, तो आपको नशे से दूर अवश्य रहना चाहिए। यदि आप शराब का सेवन करेंगे तो आप अपने पैसों को भी गंवाएंगे और आपके जो परिवार की स्थिति है उसमें भी कहीं ना कहीं से बीमारियां आनी शुरू हो जाएंगी। तो आप समझ लीजिए कि ये शनिदेव का निगेटिव इम्पैक्ट आपके जीवन में है। तो पहला काम ये करना है कि आपको अपने हेल्थ को लेकर कॉन्शियस रहना है और नशे से आपको दूर रहना है। दूसरा काम कि यदि आपकी राशि मेष है तो आपको क्या करना है, नीच की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है और अष्टम भाव पर भी, है ना। तो आपको क्या करना है कि यदि आप चमड़े का बेल्ट, चमड़े का शूज या कोई गिफ्टेड घड़ी वगैरह यूज कर रहे हैं तो उसको आप बंद कर दीजिएगा। इन 4 महीनों में आपको अच्छे परिणाम नहीं प्राप्त होंगे, कहीं ना कहीं से शनिदेव की निगेटिविटी ही प्राप्त होगी। अगली चीज़ ये करना है आपको, तीसरा जो काम करना है, जो मेष राशि वाले हैं, यदि आपने किसी के पैसे वगैरह लिए, चाहे वो आपके मित्र हों, चाहे वो आपके परिवार के लोग हों, रिलेटिव्स हों, आप यदि सक्षम हैं, आपने पैसे उनसे लिए थे लेकिन आपका इंटेंशन अगर बदल गया है, आप उनका पैसा वापस नहीं करना चाह रहे हैं, आपके पास पैसे हैं फिर भी आप वापस नहीं करना चाह रहे हैं, आप यकीनन कहीं ना कहीं से शनि को खराब कर रहे हैं। तो आप जितना जल्दी हो सके तो अगर पैसा आप दूसरों का दे दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही गरीब व्यक्तियों की, यदि आप उच्च पदस्थ हैं, सरकारी क्षेत्र के अंदर हैं, तो उनको सताने का काम नहीं कीजिएगा। और अनलीगल कोई भी, क्योंकि करियर भाव पर भी ये प्रभाव देंगे मकर राशि का भी, तो ऐसे में क्या है कि आपको अपने करियर में या अपने पद का दुरुपयोग नहीं करना है, अन्यथा जेल जाने के लिए तैयार हो जाइएगा, है ना। तो ये स्थितियां आपके लिए बनेंगी। उपाय क्या करना है, शनिवार के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करें।